तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक है। इसे कई स्थानों पर तिल गुड़ खाने, दान करने और पतंग उड़ाने के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक महत्व की अद्भुत कथा जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति की एक प्रमुख कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया गया था, तब उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। भीष्म पितामह को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकेंगे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब उन्होंने गंगा नदी के तट पर अपनी आत्मा का त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और कथा भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव के संबंधों से जुड़ी है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के दो पुत्र थे, यमराज और शनि। शनिदेव सूर्यदेव से नाराज रहते थे क्योंकि सूर्यदेव का कठोर व्यवहार उनके और उनकी माता संज्ञा के प्रति था। लेकिन मकर संक्रांति के दिन शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को क्षमा कर दिया था और उनके घर वापस आ गए थे। इस दिन सूर्यदेव ने भी शनिदेव का अपने घर स्वागत किया। तब से ही यह पर्व पिता और पुत्र के मेल का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और रोचक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दिलीप अपने धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक इच्छा थी, एक गाय और धर्मपरायण के लिए पुत्र की प्राप्ति। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। वशिष्ठ ने उन्हें गौ सेवा का मार्ग बताया और कहा, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा कर उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती है। राजा दिलीप ने अपने गुरु की आज्ञा मानकर गौ माता की सेवा आरंभ की। वह रोज गौ माता को जंगल ले जाते, उन्हें चरने देते और पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा करते। एक दिन जंगल में एक सिंह ने गौ माता पर हमला कर दिया। राजा दिलीप ने बिना किसी हथियार के अपनी जान की परवाह किए बिना सिंह का सामना किया। लेकिन तभी सिंह ने कहा, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान शिव का वाहन नंदी हूँ और आपकी परीक्षा लेने आया था। राजा दिलीप की निस्वार्थ सेवा और समर्पण से प्रसन्न होकर नंदी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र का जन्म होगा। उस दिन मकर संक्रांति का शुभ पर्व था। तभी से मकर संक्रांति पर गौ सेवा का विशेष महत्व माना जाता है। आज के समय में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना, सामूहिक भोज का आयोजन करना परंपरा बन चुका है, लेकिन इस दिन का असली महत्व परंपरा, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ना है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और धर्म और दान के महत्व को समझें। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।